बच्चों अभी तक हम लोग जो है कि क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग उसी टॉपिक का आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2 पर आ रहे हैं। और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग एक्सरसाइज वाइज करते जा रहे हैं। अब देखते हैं उसको आगे क्वेश्चन हम लोगों को कैसे क्या है और कैसे करना है। ठीक है बच्चों, देखिए हमारा ये है एक चार्ट। आप ओपन करेंगे बुक तो ये देखेंगे एक चार्ट बना है जिसमें गिवन होगा ए, डी, एन और ए एन। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया था। ए हमारा फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है और ए एन बताया था। ए एन का मतलब है टर्म्स, ठीक है, एनथ टर्म्स। ये फर्स्ट हो गया हमारा, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वेश्चन है और ये 5। यानी एक ही चार्ट में 5 क्वेश्चंस हैं हमारे। तो इसमें हम देखें तो ए हमको मालूम है, यहाँ डी पता है, यहाँ एन पता है, हमको ए एन फाइंड करना है। समझ रहे बच्चों? तो हमने बताया था आपको, यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन हमने क्या बताया था? ए एन का फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला पहले लिख लिए हम लोग, और जैसे पहले हम वैल्यू पुट करते थे वैसे पहले देखो, ए की वैल्यू 7, यहाँ 7 हो गया, प्लस अब एन है हमारा, एन की वैल्यू 8 है, 8 माइनस 1। डी देखो मल्टीप्लाई है इसमें, तो डी इसमें क्या है? 3। चलो 3 हो गया, 7 प्लस, पहले बॉडमास का रूल हमें क्या मालूम है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 8 माइनस 1 7। अब इस 7 जो आया है इसका मल्टीप्लाई 3 से है, तो पहले हमको मल्टीप्लाई करना है। 7 3 जा 21, 21 और 7 ऐड किए तो 28। तो देखो बच्चों, ये फर्स्ट जो प्लेस है हमारा मिसिंग जो है, इसका आंसर हमें क्या मिल गया? 28 मिल गया। सिमिलरली सेकेंड पर हम आते हैं। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हमने दिया आपको, ये सेकेंड का। सेकेंड क्या है बच्चों? -18 डैश 10 और 0। तो पहले फार्मूला नोट करें, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू क्या थी? 0 है। देखो ये 0 है आपका। ए -18 तो -18 प्लस एन। अब देखो एन की जगह कुछ भी नहीं दिया है हमको, तो इसको उसी तरह से रहने देंगे। और डी की जगह क्या दिया है? 10, सॉरी एन हमारा 10 है, डी हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ 10 माइनस 1 और ये डी हो गया हमारा। -18 को इधर लाएंगे तो +18 हो जाएगा। 10 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 इंटू डी। अब 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो डी इक्वल टू 2 आ गया हमारे बच्चों। तो इस तरह से हमने देखा कि ये दो वैल्यूज हमने कितने इजीली फाइंड आउट कर लिया। पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं जो इसको मिटा रहा हूं। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। ये थर्ड वाला देखो, इस थर्ड वाले में क्या हमको ए हमको मिसिंग है इसमें, बाकी सारा 3 टर्म्स हमको पता है। तो पहले फार्मूला क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा मिसिंग है, यानी ए हमारा मिसिंग है। ए एन -5 है हमारा, -5। ए मिसिंग है, एन की यहाँ क्या है? 18 है, 18 माइनस 1 और डी हमारा -3 है। चलो -3 हो गया, ठीक। -5 ए प्लस 18 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 17 और 17 3 जा 51 और माइनस में है हमारा, तो यहाँ -51 आ जाएगा। -51 इसको ट्रांसपोज किए तो ये +51 हो जाएगा। 11 5 6 4 यानी 46, यानी इसका आंसर हमें क्या मिल गया बच्चों? 46 आ गया। अब हम आते हैं 4 वाले पर। 4 में क्या है? -18.9 यानी ए की वैल्यू है। तो फार्मूला वही है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो -18.9 प्लस n माइनस 1। अब देखो n की जगह क्या है? सॉरी, n का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। d है 2.5 और an है 3.6। कोई बात नहीं है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारा। तो देखो 9 और 6, पॉइंट के सामने पॉइंट हो गया, 9 और 6 15, 5 पॉइंट अपनी प्लेस पर, 8 3 11, 11 1 12 2 और 1 1 2, 22.5 हो जाएगा इज इक्वल टू। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में हो गया, ये n-1। ठीक है,
ये प्लेस दोनों का सेम है, पॉइंट का कैंसिल आउट हो गया। 25 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग कितने टाइम्स, देखो 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो 225 आएगा, तो 9 -1 इधर आया तो +1, यानी ये n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 10 मिल गई। n की वैल्यू कितनी मिल गई, 10 मिल गई। तो यहाँ हमारा n का वैल्यू 10 हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों कितने आसानी से, सिर्फ हमको फार्मूला पता होना चाहिए, प्लेस वैल्यू पुट करने आना चाहिए, ठीक है, तो इजीली हम नंबर को आराम से गेन कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये 5th वाला है बच्चों। इसमें हमारा क्या है, a है 3.5, तो फार्मूला है an = a + n - 1 × d। an हमारा क्या है पता नहीं है, छोड़ दीजिए, जो नहीं मालूम है उसको उसी तरह रहने देंगे, जो नहीं मालूम है उसको छोड़ दिया जाएगा। a 3.5, चलो 3.5 हो गया। n, अब देखो d हमारा 0 है, n 10.5 है, 105 है हमारा, चलो 105 - 1 हो गया। और ये हमारा क्या है, d 0 है, तो इंटू 0। अब देखो 0 का किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो सारा 0 हो जाएगा, तो an = 3.5, तो ये लास्ट में रिजल्ट हमारा क्या आ गया बच्चों, 3.5। तो इस तरह से हमने पूरा चार्ट आपको इजीली समझा दिया बच्चों, ठीक है। आप अच्छे से इसको फिर से एक बार अपने घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ये हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। 13th टर्म ऑफ द एपी, एपी देखो हमको गिवन है, इसमें हमको ये बताना है कि वो 13 टर्म कौन सा है हमारा। तो जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे पता तो चलेगा नहीं हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में एपी को लिखेंगे, सॉल्यूशन में एपी को लिखेंगे। तो देखो एपी हमारा क्या है, 10, 7, 4 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। तो इसमें फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, a = 10। डी फाइंड करेंगे तो डी का हमने बताया था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आया, -3 आया। ए और डी मालूम हो गया, और कौन सा टर्म हमको फाइंड करना है, 13th, यानी ये एन जो है हमारा वो क्या है, 30 है, क्या हमारा है, 30 है। 30th टर्म हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो n = 30 हो गया, यानी हमको फाइंड करना है A30। क्या फाइंड करना है, A30। तो हमने आपको बताया था बच्चों कि जो हमारा ये होगा, इसका फार्मूला हमने बताया था आपको, ये फार्मूला हमने बताया है an = a + n - 1 × d। अब देखो यहाँ n की जगह क्या है, 30 है हमारा, a हमारा क्या है, 10 प्लस n - 1, तो n की जगह 30 रखेंगे -1, और d हमारा कितना है, -3, ये हो गया -3। अब ये हो गया 10 प्लस 30 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 29 इंटू -3, तो ये 10 माइनस प्लस माइनस 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 2 6 2 8 -87 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -77। अब देखो -77 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है हमारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा बच्चों इजीली पहले सॉल्व कर लीजिएगा साइड में, ठीक है, उसके बाद उसको टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमको 11th टर्म ऑफ द एपी फाइंड करना है, ठीक है। तो जौन सा टर्म कहेगा वो हमारा n होगा बच्चों। इसमें कह रहा है 11th टर्म, तो सॉल्यूशन में हम क्या काम करेंगे, n = पहले 11 ले लिए, अब इसमें a हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, -3 हो जाएगा। d फाइंड करना है, तो d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म -1/2 है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, -3, तो ये ब्रैकेट में -3 माइनस हाफ माइनस माइनस +3। एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो 2 एलसीएम होगा, -1 2 3 जा 6, 6 और 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 5/2, ये हमारा d आ गया। अब हमारा फार्मूला क्या है, an = a + n - 1 × d। तो an क्या है बच्चों हमारा 11th टर्म है, तो n की जगह 11, a हमारा -3 प्लस n - 1 यानी 11 - 1, d क्या है 5/2 है, 5/2, तो -3 11 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 10 × 5/2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, -3 + 25 सब्ट्रैक्ट हुआ +22। तो देखो ये ऑप्शन हमको मिल गया बच्चों, तो +22। तो देख रहे हैं हम लोग बच्चों आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी 1 मिनट में सॉल्व कर ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग्स। ये देखो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन गिवन है आपके एनसीईआरटी बुक में, आप देखेंगे 2, फिर उसके बाद एक बॉक्स है 26, फिर ये बॉक्स, फिर 13, फिर बॉक्स ये 3,
इस तरह से हमको ये बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा उसको हमको क्या करना है, फिलअप करना है। तो बहुत ही आसानी से हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इस बॉक्स को फिलअप करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए आप, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये हमारा थर्ड टर्म है। टर्म को काउंट करेंगे तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। आप यहाँ ऐसे नोट करिए ना, फर्स्ट टर्म आपका 2, थर्ड टर्म आपका कितना है 26 और सेकेंड टर्म जो है आपका अननोन है बच्चों। तो थर्ड टर्म का हमने फार्मूला आपको बताया था कि जितना टर्म होगा डी का कोफिशिएंट उससे कम होता है, तो a प्लस 2d, थर्ड टर्म की जगह a प्लस 2d हो गया इक्वल टू 26। अब देखो ये a1 यानी फर्स्ट टर्म है हमारा, a1 ही हमारा क्या फर्स्ट टर्म है, इसको यहाँ पुट करेंगे 2 प्लस ये 2d इक्वल टू 26, 2 ट्रांसपोज हो जाएगा तो 26 माइनस 2, तो 2d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 12 आ गया हमारा बच्चों। तो d हमको 12 मिल गया। हम d क्यों फाइंड किए बता रहे हैं आपको हम, क्योंकि ये a2 हमारा जो है a2 इक्वल टू होता है a प्लस डी, हमने बताया था ना, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 होगा। अब a देखो हमारा क्या हो गया 2 और d हमारा हो गया 12, तो 12 और 2 ऐड हो गया तो बच्चों कितना हुआ 14, यानी इस बॉक्स में हमारा क्या होगा 14 होगा। इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए बच्चों, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, नेक्स्ट पर आ रहे हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है बच्चों, हमको सेकेंड टर्म मालूम है और फोर्थ टर्म मालूम है, फर्स्ट और थर्ड टर्म नहीं पता है हमें, ठीक है। तो सेकेंड टर्म का फार्मूला a2 इक्वल टू क्या होता है a प्लस डी, ये कितना है 13, नोट हो गया। फोर्थ टर्म मालूम है यानी a4, a प्लस 3d इक्वल टू क्या हो गया 3। देखो हमने बताया ना कि यहाँ 4 होगा तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा तो यहाँ 1 होगा। इसको याद रखिएगा, d का कोफिशिएंट हमेशा नंबर ऑफ टर्म से एक कम होता है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए इसको। अब जैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर देंगे इसको, माइनस 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 कैंसिल आउट, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 प्लस डी, ये माइनस में है तो -2d होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +10, 2 5 जा 10, तो d का रिजल्ट -5 आ गया। अब हम इसमें पुट करेंगे a प्लस डी की जगह क्या है -5 इक्वल टू 13, -5 उधर ट्रांसपोज होगा तो +5 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया बच्चों 18। तो देखो फर्स्ट टर्म हमारा कितना आ गया बच्चों 18, थर्ड टर्म आपको फाइंड करना है। थर्ड टर्म क्या है a प्लस 2d, a हमारा 18 प्लस 2 इंटू डी हमारा -5, 2 5 जा 10 -10, सब्ट्रैक्ट हो गया बच्चों तो 8 आ गया हमारा, तो ये हमारा 8 आ गया। तो इस तरह से इजीली हम देख रहे हैं बच्चों कि हम फाइंड आउट करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए हम आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन के ऊपर, मिटा रहे हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म मालूम है और ये फोर्थ टर्म हमको मालूम है, ठीक है। तो फोर्थ टर्म हमको पता है, तो हमको मालूम है a4 इक्वल टू a प्लस 3d, 2 9 जा 18, 1 19/2 इसको लिख सकते हैं हम लोग 19/2। a हमारा 5 है फर्स्ट टर्म, तो a की जगह हो गया 5 प्लस 3d, यहाँ लिख देते हैं हम a इक्वल टू 5, ये 19/2, 5 को ट्रांसपोज किए -5, एलसीएम ले लिए 2 5 जा 10, 19 से 10 सब्ट्रैक्ट होगा 9/2, अब 3 3 जा 9, d इक्वल टू बच्चों हमको मिल गया 3/2। अब हमको मालूम है ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म है, ठीक है। तो सेकेंड टर्म का फार्मूला हमने बताया था बच्चों क्या होगा a प्लस डी, a हमारा कितना है बच्चों 5, d 3/2, तो 2 5 जा 10, 1 13/2, तो यहाँ हो जाएगा 13/2। इसी तरह थर्ड टर्म हमको फाइंड करना है, थर्ड टर्म, तो ये हमारा क्या है a प्लस 2d, यहाँ हम लोग को डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, सेकेंड टर्म में अगर d को ऐड कर देंगे तो भी थर्ड टर्म मिल जाएगा, ये भी टेक्निक हमने बताया था।
तो चलिए हम डायरेक्ट आपको उसी तरह से बता देते हैं, ठीक है। ये थर्ड टर्म है, ये सेकेंड टर्म में हमने क्या किया, डी को ऐड कर दिया। तो सेकेंड टर्म हमारा कितना था, 13/2 प्लस डी हमारा 3/2। 2 एलसीएम होगा तो सेम होगा, 2 हो गया, 13 और 3 16, कैंसिल आउट किए तो 8, तो रिजल्ट हमारा 8 आ गया। ठीक है बच्चों, तो हम देख रहे हैं आसानी से हम लोग कैसे फाइंड आउट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर फर्स्ट टर्म और डी मालूम है तो सिर्फ डी को ऐड करते जाएंगे तो भी सारे टर्म हमारे निकलते चले जाएंगे, या हम फार्मूले से भी निकालते चले जाएंगे। ठीक है, नंबर 4 पर आते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ए मालूम है और ये एल हमको मालूम है। यहाँ एक फार्मूला हम आपको बता देते हैं बच्चों। एक फार्मूला होता है ऐसे लास्ट टर्म करके, L = A + n-1 × D। L इसमें लास्ट टर्म है हमारा, तो इसमें देखो लास्ट टर्म हमारा क्या है, 6 है। ठीक है, तो इसमें L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6। A हमारा फर्स्ट टर्म है -4, ये ऐसे लिख सकते हैं -4 प्लस, अब देखो इसमें कुल कितने टर्म है हमारे, तो 1 2 3 4 5 6 टर्म है, इसलिए n की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 - 1, और यहाँ हो गया d, -4 इधर, 6 इधर आएगा, +4 हो जाएगा, 6 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5 × d, यानी 10, 5d कैंसिल आउट, d = 2 आ गया हमारा बच्चों। और हमने बताया आपको कि सिर्फ d को इसमें ऐड करते चले, ये सारा टर्म मिल जाएगा। तो -4 में +2 ऐड करेंगे, -4 + 2, रिजल्ट क्या होगा, -2 लिख लिए। अब इस -2 में +2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब 0 में +2 ऐड किए तो 2 आया, फिर इसमें 2 ऐड किए तो क्या आया, 6 आया। तो देखो बच्चों कितने आसानी से हमने सिर्फ आपको फिलअप करना सिखा दिया, कितना आसानी से। हमको सिर्फ A मालूम है और D मालूम है, हमने सारा टर्म आसानी से निकाल लिया। ठीक है, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमको A और D पहले तो फाइंड आउट करना होगा। कैसे फाइंड आउट करते हैं, रुक जाइए दिखा रहे हैं हम आपको, पहले इसको कर लीजिएगा आप लोग। इसमें हमारे 2 डिफरेंट टर्म्स हमको दिए हैं, सेकेंड टर्म दिया है और ये एक लास्ट टर्म दिया है हमारा। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टर्म पता है और सेकेंड टर्म पता है। तो जब भी जो डिफरेंट टर्म हमको पता हो तो वहाँ हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो सेकेंड टर्म हमारा है, यानी A2 = A + D, ये हो गया 38। अब ये हमारा 3 3 6 टर्म है हमारा, तो A + 5D ये कितना है, -22। तुरंत इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस ये प्लस, A से कैंसिल आउट, 5D और D सेपरेट हुआ तो -4D, 22 और 38, तो 40 20 60 सब कैंसिल किए, तो D = -15। देखो D हमको मिल गया -15, है ना। अगर D मिल गया तो बस हमको इसमें D चाहे तो हम ऐड करते चले जाएं, ठीक है। लेकिन इसको मैं बता रहा हूँ आपको, अभी A को फाइंड कर लेते हैं। तो A + D = कितना है, 38, और ये -15 है तो यहाँ रख देंगे -15, 38। ट्रांसपोज कर लो इसको, तो 38 + 15, 8 5 13 3 3 1 4 1 5, 53, यानी फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 53। अब थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। थर्ड टर्म फार्मूला हमने बताया, A3 = आप डायरेक्ट लिख लो A2 + D, A4 = लिख लो A3 + D, और A5 = लिख लो A4 + D। ये हमने बताया आपको कि ऐड करने पे मिलता है सीरीज, ठीक है। तो A2 हमारा क्या आया है बच्चों, 38 है, 38 प्लस D हमारा कितना निकालें, -15, तो यहाँ हो जाएगा -15। सिंप्लीफाई करोगे तो 8 से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 3, और यहाँ पर 3 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 2, तो 23, ये हो गया 23। अब यहाँ हो गया ये हमारा 23 -15, 13 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8, तो यहाँ रिजल्ट आया हमारा 8। अब देखो बच्चों यहाँ हमारा हो जाएगा 8 -15, तो ये हो गया -7, ये हो गया बच्चों -7। तो टोटल कितना आसानी से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। अब आप इसको समझिए, इसको प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद जैसा आपको क्वेश्चन लगे आप हमको कमेंट में क्वेश्चन को जो है कि बता सकते हैं कि हाँ सर हमको और भी ऐसे क्वेश्चन बताइए,
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP इज 78, यानी इस AP का कौन सा ऐसा टर्म है जो 78 है हमारा। जब भी ऐसा पूछे आपसे क्वेश्चन में कि कौन सा टर्म है, तो आप तुरंत कौन से टर्म के लिए, विच टर्म के लिए हमेशा nth का यूज करिएगा। nth टर्म भी 78, तो आप सबसे पहले इस सॉल्यूशन में नोट करिए क्या करना है हमें कि लेट nth टर्म बी 78 मीन्स an इक्वल टू यहाँ हो गया हमारा 78। अब इसमें देख सकते हो बच्चों आप आराम से कि a हमारा क्या है 3 है, d सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू 5। अब फार्मूला लगाइए आप, और हमको इसमें n की क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी है। विच टर्म कहता है यानी n निकालना है हमें। तो फार्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है 78, a क्या है बच्चों 3 प्लस n माइनस 1, n हमको मालूम नहीं है, d कितना है 5 है हमारा, ठीक, प्लस 3 ट्रांसपोज होगा 78 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 5। 78 से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 75, मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो बच्चों डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1 डिवाइड कर दो, 15 5 जा 75, n माइनस 1 इधर आया प्लस 1, यानी n इक्वल टू बच्चों क्या आ गया 16। यानी कौन सा टर्म इसका 78 होगा बच्चों, तो 16th टर्म इसका क्या होगा 78 होगा। अब आपको इसी में थोड़ा सा ऐड कर दे, ठीक है, कि फाइंड द 28th टर्म। क्या कह देगा क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द 28th टर्म, यही ध्यान दो थोड़ा सा बच्चों। अगर यहाँ ऐड कर दे इसी में, बोल दे फाइंड 28th टर्म ऑफ AP, ठीक है ना। अब इस AP का 28th टर्म आपको फाइंड करना है, तो आप अच्छे से जान रहे हो बच्चों कि A की वैल्यू क्या है 3 है, अभी D की वैल्यू क्या निकाले हो बच्चों 5 निकाले हो। 28th टर्म आपको क्या करना फाइंड करना है, यानी A28 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और n का वैल्यू हमको 28 गिवन हो गया। अब आसानी से हमको वही फार्मूला लगाना है, ठीक है। क्या होगा हमारा फार्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 28th है तो a 28th, a हमारा 3 हो गया बच्चों, प्लस n की वैल्यू 28 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। तो 3 प्लस 28 माइनस 1 27 इंटू 5। देखो पहले मल्टीप्लाई बाद में ऐड, बॉडमास मत भूलना, बॉडमास भूल जाओगे सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या करते हैं बच्चे, 27 को 3 से ऐड कर देते हैं, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अरे गधों ऐसे नहीं करना है तुमको, पहले बॉडमास का रूल याद रखो, पहले मल्टीप्लाई बाद में ऐड करना है। तो 3 प्लस 5 7 जा 35, 3 का कैरी हुआ, 5 2 10 1 13, ऐड कर देंगे तो 138। तो ये 28th टर्म हमारा निकल गया बच्चों, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों कितने आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब हमारा क्या है बच्चों, n की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू। क्वेश्चन में हमारा एपी क्या है 7 13 19 डॉट 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 205। ये 205 इसमें लास्ट टर्म है, और यहाँ -47 लास्ट टर्म है। तो हमने बताया था कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया आपको कि लास्ट टर्म का एक फार्मूला होता है L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, n को फाइंड करना है। n इसमें मिसिंग है, नहीं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये हमें पता नहीं है। a हमारा क्या है 7 है, लास्ट टर्म 205, तो यहाँ नोट कर लो L इक्वल टू 205 हो गया। चलो अच्छा, a हमारा कितना हो गया 7 हो गया। डी हमारा क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 13 माइनस 7 इक्वल टू 6, बस रख दे इसमें हम एल की जगह 205। ए हमारा देखो 7 नोट किए हैं यहाँ पर, एन फाइंड करना है। डी हमारा कितना है बच्चों 6, डी हमारा क्या है 6 है। तो अब 7 को ट्रांसपोज कर लेंगे, तो 205 माइनस 6, सॉरी ये 7 है ना 7, और ये n माइनस 1 इंटू 6, तो 15 से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8, ये 9, और ये 198 डिवाइडेड बाई 6, माइनस 1 इधर आएगा तो बच्चों प्लस 1 हो जाएगा, ये n 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 33 और 1 तो 34, n हमारा 34 आ जाएगा।
तो यहाँ बच्चों हमारा n की वैल्यू क्या आ गई, 34 आ गई। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है हमारा इस क्वेश्चन में, गिवन आउट है a इक्वल टू 18, ये l हमारा -47 और d हमारा क्या है बच्चों, देखो 2 और 15 30 और 1 31/2 -18, तो एलसीएम 2 हो गया 31, 2 18 जा -36 यानी -5/2, ये डी हो गया हमारा। फार्मूला L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल लास्ट टर्म -47, ए हमारा 18 हो गया बच्चों, n-1 और d -5/2 हो गया हमारा। ठीक, इसको इधर ट्रांसपोज करो, -47 -18 n-1 इंटू -5/2, 7 8 15 4 1 5 1 6 -65, और ये हमारा अब 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा और -5 से डिवाइड हो जाएगा ये n-1, तो ये -5, ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 13 जा 65 और 13 2 जा 26, -1 इधर आया तो +1, तो n इक्वल टू 27। तो देख रहे हैं बच्चों, इस तरह से हम लोग जितनी भी क्वेश्चन की वैरायटी है सारे आपको हमने बता रहे हैं। ठीक है, और भी आगे जितनी भी वैरायटी हो उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम बच्चों। और हम लोग अभी जो है कि हमारी टीम एक्सपेक्ट कर रही है कि इस आने वाले संडे को, जो कि 19 फरवरी को, हो सकता है कि हम लोग जो है कि लाइव क्लास लेकर आए। इसके लिए आपको जो है कम्युनिटी पोस्ट में हम लोग डाल देंगे कि कौन सा चैप्टर है क्या है, उसको आप देख लीजिएगा और हो सके तो उस दिन टाइम निकाल करके आप लाइव क्लास को ज्वाइन करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि नॉलेज को गेन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।